मध्याह्न बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में हमारी द्वितीय सत्र की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं और आप में से कुछ बच्चों का प्रदर्शन इस परीक्षा में बहुत अच्छा था और कुछ बच्चे अभी भी समय की गंभीरता को ना समझते हुए पढ़ाई में बहुत लापरवाही कर रहे हैं। जिन बच्चों के अंक बहुत कम हैं, उन्हें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि बहुत ही जल्दी जो वार्षिक परीक्षा हमारी होने वाली है उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा रहे। आप अच्छे अंक और अच्छे अनुभव के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ अगली कक्षा में जाएं। तो आगे कक्षा में हम द्वितीय सत्र परीक्षा के विषयात्मक एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। आपने इन प्रश्नों को हल करते हुए जो त्रुटियां की थी, मैं उन त्रुटियों से आपका परिचय करवाऊंगा ताकि निकट भविष्य में आप इन गलतियों को वार्षिक परीक्षा में न दोहराएं। अब हमारे पास पहला पेपर था विषयात्मक बहुविकल्पीय। हमें यहाँ से विकल्पों को चुनना था और प्रश्नों के उत्तरों को क्रमबद्धता से देना था। हमारे पास पहला प्रश्न था, कस्य शक्ति परेशान पीड़नाय भवति। किसकी शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है? तो इसका विकल्प खलस्य, दुष्ट की, ये ठीक होना था। कस्य धनम दानाय भवति। किसका धन दान के लिए होता है? तो हमें पता है सज्जन व्यक्तियों के पास जो संपत्ति होती है वे दूसरों के कल्याण के लिए होती है। काकी चंचवा किम धृत्वा कोटरे क्षिप्ति। कौवी अपनी चोंच में क्या धारण करके गड्ढे में फेंकती है? तो उसका उत्तर था हारम, हार को। सर्पा कान अखादत। सांप किसको खा जाता है? शावकान, छोटे छोटे बच्चों को। कह भयभीता अभवत। डरा हुआ कौन था? तो आपको पता है कछुआ डरा हुआ था। हंसो कच्छपम कस्य सहायतया अन्यत्र अनयताम। हंस कछुए को किसकी सहायता से उड़ा करके कहीं और ले जाते हैं? तो लगुडस्य, लकड़ी की सहायता से। कह वंचका आसीत। ठग कौन था? तो नरह, एक व्यक्ति था, वो ठग था। कह बुद्धिमान आसीत। और उस कहानी में बुद्धिमान कौन था? बालकः। कंदुकेन शब्दे का विभक्ति प्रयुक्त। कंदुकेन, अब रामेन, तृतीया विभक्ति। रामस्य द्वौ पुत्रो आस्ताम अत्र कह कर्ता। अब इस वाक्य में कर्ता कौन था? रामस्य। कस्मिन् शब्दे तुमन प्रत्ययः प्रयुक्तः। अब हमें यहाँ से किस शब्द में तुमन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये पहचानना है। आपको पता है तुमन के लिए, तो खादितुम। खादितुम शब्दे कह प्रत्यय प्रयुक्तः। अब उसी प्रश्न को दोहराया गया है कि आप प्रत्यय वाले प्रश्नों में रटा लगाते हैं या समझते हैं, इसी के लिए मैंने यहाँ दोबारा फिर से पूछ लिया आपको। खादितुम शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तुम। शोभना मयूरी अस्मिन् वाक्य कः विशेष्यम्। शोभना मयूरी, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? प्यारे बच्चों, आपको पता है विशेषण होता है किसी की विशेषता बताना, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य। तो शोभना यहाँ क्या है? विशेषण। तो विशेष्य क्या हुआ? मयूरी। 51 शब्दाय किम संख्यावाचक शब्दम भविष्यति। अब 51 के लिए संख्यावाचक शब्द संस्कृत में क्या होगा? 150। 95 शब्दाय किम संख्यावाचक शब्दम भविष्यति। अब इसके लिए क्या संख्यावाचक शब्द था? 49। क्षमा करें, 49 नहीं था, पंचनवति। इसके लिए था पंचनवति। वर्तमान कालाय कह लकारा भविष्यति। वर्तमान काल के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? लट लकार का। भूतकाल के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? लंग लकार का। और भविष्यत काल के लिए किस लकार का प्रयोग होता है? लिट लकार का। विद्या युक्ता शब्दस्य विपरीतार्थकं
पदम किम भविष्यति विद्याहीनः। विपरीत विद्यायुक्त का विद्याहीनः। एकदा शब्द से पर्याय पदम किम भविष्यति, एक बार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एक बारम। इस तरह से आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों को चुनना था और करना था। अब प्यारे बच्चों, दूसरा पत्र था हमारा विषयात्मक। अब इसमें आप बच्चों ने बहुत ही गंदे तरीके से प्रश्न पत्रों को हल किया है। कुछ बच्चों ने शब्दों के उत्तरों को मात्र एक शब्द में लिख करके ही छोड़ दिया है और कुछ बच्चों ने सही तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तरों को नहीं लिखा है। आपके प्रश्नों को हल करने का तरीका यहाँ मैंने एक तरह से आपको समझाया है। आपको भी इसी तरह से प्रश्नों के उत्तरों को करना होता है। सबसे पहले आप अपने किताब कॉपी में इस तरह से प्रश्न नंबर को लिखें, फिर उस प्रश्न को ऐसे लिखें, फिर उसकी नंबरी के हिसाब से उसके सामने उत्तरों को आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में एक लाइन छोड़ करके लिखें, फिर वैसे उसके सारे विकल्पों को एक साथ। प्रश्न नंबर 3 फिर एक लाइन छोड़ करके, प्रश्न नंबर 4 में फिर एक लाइन छोड़ करके। आप ऐसी खिचड़ी बनाते हैं कि देखने वालों को उसमें उत्तर ढूंढना पड़ता है कि आपका उत्तर कहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखने वाले का ध्यान सीधा आपके उत्तर के ऊपर जाना चाहिए। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न था, प्रश्नानामुत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। हमें जो प्रश्न थे उनके उत्तर पूरे वाक्य में लिखने थे। अब पूरा वाक्य यानी एक पूरी लाइन। जैसे पहला उत्तर था नरः, जैसे पहला उत्तर था नरः सर्वत्र घोषणाम अकरोत् यत् यह कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति तस्मै अहं सुवर्णपात्रं दास्यामि। दूसरा था जनः 500 स्वर्णमुद्रा दत्त्वा गच्छन्ति, सैनिका सर्पस्य वधम् अकुर्वन् उदारचरितानां कृते कोऽपि परा न भवति, नरा जनान् वञ्चित्वा धनं संचयं करोति स्मः। अब प्रश्न नंबर 1 में आपका प्रदर्शन लगभग अच्छा था। प्रश्न नंबर 2 में रेखांकित शब्दों के स्थान पर प्रश्न निर्माण आपको करना था और प्रश्न निर्माण में आपको इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्यों को भी दर्शाना था। इसमें भी आपका प्रदर्शन लगभग ठीक था। प्रश्न नंबर 3 में मंजूषा से विपरीतार्थक शब्दों को आपको चुन करके आमने सामने लिखना था। इसमें भी आपका प्रदर्शन ठीक था। अगर गलती हुई है आपसे तो प्रश्न नंबर 4 में गलतियां हुई हैं। ऐसे प्रश्न नंबर 4 में था आपको रिक्त स्थानों को भरना था और आपके पास शब्द थे जिज्ञासु आसीत और विकल्प से आपको चुनकर लिखना था वालः। विद्या विवादाय विभक्ति किसकी विद्या विवाद के लिए होती है, खलस्य। नगरम जनः भ्रमंती, लोग घूमते कहाँ, नगरम, नगर में। स आगच्छति, वह आता है, नगरात। अब इसके आगे था, अब मैंने आपको बताया था कि कारक चिन्हों में कारक विभक्ति में एक संबोधन कारक होता है जो किसी के संबोधित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तुम बोलो, तो यहाँ आना था हे श्याम तुम बोलो। अब सबसे ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता है आपको संस्कृत अनुवाद में। प्यारे बच्चों, इसमें आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। संस्कृत अनुवाद में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इसके लिए मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। संस्कृत में अनुवाद इस तरह से आपको करना था। हमारे पास पहला वाक्य था मैं जाता हूँ, मैं के लिए अहम और मैं के साथ उत्तम पुरुष, मैं एक वचन में है तो गच्छामि। वह राम है, सह रामः अथवा सह रामा अस्ति। राम घर जाता है, रामा गृहम गच्छति। हम 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अब लंबा वाक्य अगर आपके पास आता है तो शब्दों को तोड़ तोड़ करके अनुवादित कीजिए। सबसे पहले हम 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, हम के लिए वयम। 7वीं कक्षा में, अब कक्षा में कारक का प्रयोग हो रहा है, यानी कक्षा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आएगा। तो सप्तम कक्षायाम पढ़ते हैं, पठामि, पठावः, पठामः। तुम वहाँ कब जाओगे, तुम के लिए तुम, वहाँ के लिए तत्र, कब के लिए कदा और तुम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग गमिष्यसि। तुम तत्र कदा गमिष्यसि।
और आखिरी प्रश्न था हमारे पास अंकों के लिए संख्यावाचक शब्द आपको लिखने थे। इसमें भी आपका प्रदर्शन लगभग ठीक था। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने जिन प्रश्नों को हल किया है, इसमें किसी भी प्रश्न के उत्तर को आपको सुनने में, पहचानने में, देखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अलग अलग उत्तरों को लिखा है। हर प्रश्न के बाद एक लाइन को छोड़ा है, सारे विकल्पों को सामने लिखा है, और जो प्रश्न है और उत्तर में मैंने इसको अलग तरह से दर्शाने का भी प्रयास किया है, ताकि देखने वालों को किसी तरह से कोई मुश्किल ना आए। तो वार्षिक परीक्षा जब आपकी होगी तो मुझे भी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आप भी अपने परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल करने का आपका जो स्तर है, तरीका है, इसको बदलें, थोड़ा सुधार लाएं, ताकि देखने वालों के आपको उत्तर को ढूंढना ना पड़े। और उससे भी दुखद बात ये थी कि आप बच्चों ने जो फ़ोटो खींच करके भेजे थे, आड़े तिरछे, धुंधले, और कईयों में तो इतना अंधेरा छाया हुआ था जैसे सूर्य को ग्रहण उस परीक्षा के दिन ही लग गया था, ऐसा उसको देख करके ऐसा अनुमान हो रहा था। तो ऐसा नहीं करना है। आप आपको मैंने आपको अध्यापकों द्वारा ये बार बार बताया भी जाता है कि जब भी आप परीक्षा के अपने पेपर को हल करके भेजते हैं तो सावधानी पूर्वक आपको भेजना होता है। परंतु आप बच्चों ने बहुत लापरवाही की है, और मुझे ये कहते हुए और भी दुख हो रहा है कि आप में से कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से दूसरे बच्चों के पेपरों को भी मंगवा करके भेज दिया था। कुछ बच्चों की लिखावट तो सामने से पता लग रही थी कि 2 पृष्ठों में लिखावट कुछ और थी और अंतिम 2 पृष्ठों में लिखावट कुछ और थी। तो इस तरह से आप ना करें। ये बहुत ही शर्मनाक बात है आपके लिए, जो अगर आप इस तरह के आसान तरीके अच्छे अंक को लेने के लिए अपना रहे हैं। जब हमारी लाइव क्लास होगी उसमें भी मैं इस विषय को आपके सामने रखूँगा। तो आज आप मेरे द्वारा भेजे हुए इस वीडियो को देख करके अपने परीक्षा के तरीके को सुधारें और प्रश्नों के सही उत्तर देखें। धन्यवाद। शुभ दिवस।